सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने आज आपको ऐसे एस्पिरेंट से मिलाता हूँ जिन्होंने सीईटी पीजी की एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। सो मिलते हैं सुमन से। सो सुमन, वेलकम आपका आईएफएस की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सर। तो सुमन, आपके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपका यस। क्या स्ट्रीम था, आपने कैसे अपनी तैयारी करी, उसके बारे में। यस सर, मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी। सर, सीयूटी पीजी के थ्रू मैं भी लाइफ साइंस में क्वालिफाई की हूँ एग्ज़ाम को। क्या रहा आपका स्कोर लाइफ साइंस में? सर 111। ओके ओके, सो बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका एक अच्छा स्कोर रहा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये इस एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला, मतलब क्या आपने ऐसी थिंकिंग बनाई कि मुझे ये करना है? यस सर, सबसे पहले आईएफएस के थ्रू ही पता चला था मुझे सीयूटी पीजी के बारे में। मतलब किस सोर्स से आप आईएफएस के किस सोर्स से कनेक्टेड थे? सर ऑनलाइन वाईटी से, ओ यूट्यूब से। ओके ओके, यूट्यूब से। सो मैं को यस ऐसा सर। लगता है कि चलो ठीक है, आप यूट्यूब से कनेक्टेड थे, आपने ऑब्वियसली सीईटी पीजी की एग्ज़ाम के बारे में आईएफएस के प्लेटफॉर्म से सुना ही होगा। बट सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एफर्ट्स लगाए, बस उस एफर्ट्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने शुरुआत करी। सर शुरुआत यूट्यूब से ही की थी, और जितने भी पहले सिलेबस को पूरा अच्छे से देखने के बाद ही मैं स्टार्ट की थी सर। और जितने भी टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब के थ्रू ही मिल जाता था, ऑनलाइन बैच में ही। तो सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, उससे बार बार रिवीजन करना। फिर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिला था। वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ली थी सर। तो ऐसा चलता था, और रिवीजन मेन था मेरे क्वालिफाई करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया। सो आपने अपने नोट्स वगैरह स्क्रीनशॉट, देखो अधिकतर मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं भी ऐसा ही करता था कभी कभार, अगर मुझे यूट्यूब से मैं कुछ पढ़ता था तो मैं स्क्रीनशॉट्स ज़्यादा ले लेता था। तो क्या आप रिटर्न नहीं नोट्स सर। करते थे? यस सर, पूरा नोट्स बनाती थी चैप्टर वाइज। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता था तो फिर मैं बैच के थ्रू, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जितना भी टेस्ट सीरीज आपके उसमें रहता था प्लेटफॉर्म में, तो मैं उससे सॉल्व कर लेती थी। चलो बहुत सर बढ़िया। पूरे नोट्स बनाती थी, जितने भी सब चैप्टर्स होते थे, जितने भी, सबको नोट्स बनाती थी, और शॉर्ट फॉर्म भी बनाती थी सर। सो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान इसके पीवाईक्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो आपके पास पीवाईक्यू के लिए कुछ कोई सोर्स रहा हो? यस सर, आपके प्लेटफॉर्म में ही प्रेजेंट था सारे पीवाईक्यू सारे ईयर्स के, तो मैं उससे ही सॉल्व कर लेती थी। तो ऐसे कोई डिफिकल्टी होता नहीं था कि पीवाईक्यू कहाँ से लाएं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, सो बढ़िया। सो आपका बीएससी कब कंप्लीट हुआ है? सर 2023 में हुआ था। अच्छा, 23 में हुआ था। तो फिर आफ्टर आपने हाँ सीईटी सर। पीजी की तैयारी चालू करी? नहीं सर, उसके बाद एक साल ड्रॉप भी ली थी, उसके बाद फिर सीयूटी पीजी के लिए। अच्छा, सीईटी पीजी के लिए आपने ड्रॉप लिया था? नहीं सर, नहीं सर, नीट के लिए। ओके ओके, मतलब आपकी जर्नी शुरुआत हुई थी नीट से। आपने थिंक यस किया सर। था नीट कि मुझे नीट करना है, तो फिर नीट से सीईटी पीजी पर कैसे आपका मतलब जो डिसीज़न है वो गया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक से जानना चाहता हूँ। यस सर। सर सिर्फ सीयूटी पीजी का ही बात नहीं है सर, आईआईटी जैम भी आपके प्लेटफॉर्म से ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मुझे पता चला था। तो मैं आईआईटी जैम भी एग्ज़ाम दी थी, और उसमें भी मैं क्वालिफाई कर ली 1006 रैंक से। तो मुझे जैसे पता चला कि नीट मुझसे नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दी थी। तो सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि सीयूटी पीजी भी देना चाहिए, आईआईटी जैम भी देना चाहिए, गेट भी देना चाहिए, टिफर भी होता है। तो ये सारे को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दी थी सर। तो सबसे पहले आईआईटी जैम, मुझे इंटरेस्ट था आईआईटी जैम में, तो मैं आईआईटी जैम भी एग्ज़ाम क्लियर कर ली इस साल। तो वो भी आपके ही प्लेटफॉर्म से, रिवीजन वगैरह यूट्यूब से बहुत सारा, सोर्स तो बहुत सारा अवेलेबल था, तो मैं उसी से ही पढ़ा करती थी सर। चलो बढ़िया है। सो आपका नीट की जर्नी, एंड देन आपने फिर जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ में अपना साथ डील किया, वो बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसा यस। लगता है कि सही समय पर सही फैसला ज़रूरी है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सो आपका जो जर्नी था, उस जर्नी को आप कैसे डील करती थी, मतलब पर डे का, बिकॉज क्योंकि आफ्टर आपका बीएससी तो हो चुका था और आपके यस सर। पास में अब बस एक ही ऑप्शन था पढ़ने का, तो आप अपना दिन का शेड्यूल कैसे डील करती थी ऑनलाइन के साथ में?
सर पहले पूरे क्लासेस या जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पहले क्लियर कर लेती थी। उसके बाद उसका ही मतलब सेम दिन उसी का रिवीजन करके फिर उससे क्वेश्चन लगाती थी। फिर उसके बाद सर नोट्स वगैरह बनाती थी, तो एक चैप्टर के लिए अगर मतलब आप जो ऑनलाइन मैं पढ़ रही हूँ उस कॉन्सेप्ट को पहले पूरा क्लियर कर लेती थी, फिर क्वेश्चन उस पे सॉल्व करती थी। इसी तरीके से चलता था सर मेरा। लास्ट में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था, तो मैं रिवीजन बहुत अच्छे से की थी सर। बढ़िया बढ़िया। सो एक क्वेश्चन, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि यस सर। आपको कभी ऐसा डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि आपने एक तो नीट के लिए प्रिपेयर किया और नीट्स के लिए यस एफर्ट्स सर। लगाए, बट ठीक है किसी कारणवश शायद नीट नहीं हुआ तो आपने एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर आए, तो ऐसा कुछ डीमोटिवेशन फील, या फिर अगर हुआ भी है तो फिर आपने उसको कैसे टेकल करके डिसीजन लिया कि नहीं अगर मुझे करना है तो एटलीस्ट एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे? यस सर। सर एक्चुअली कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो थोड़ा-सा डीमोटिवेशन होता ही है। एक लेवल पर हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद जब पता चलता है कि इतने-इतने सारा पढ़ना पड़ता है, तो फिर से हम मतलब थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर ये तो चलता ही है, तो फिर वापस से मैं रिविज़न करती हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे मोटिवेशन आता है कि हो जाएगा सर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाती हूँ, तो फिर और ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि हो सकता है मेरा भी करके। चलो बढ़िया। सो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही थे दोनों एग्ज़ाम के? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो बहुत आईआईटी अच्छी जैम और बात है सीयूटीपीजी। कि आपने इन यस सर। दोनों एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। सो थैंक यू सर। आपका फिर अब आगे का क्या है कि क्या करना है आपको अब लाइफ में? सर आईआईटी जैम में अगर मुझे कॉलेज मिल जाएगा तो मैं आईआईटी जैम के थ्रू कॉलेज जाऊँगी, मास्टर्स के लिए। और आगे का प्लान रिसर्च वगैरह में जाने का है सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। सो मतलब यही है कि आप आफ्टर मास्टर्स के बाद में सीएसआर में तो आओगे ही आओगे। यस सर, बिल्कुल। सो सीएसआईआर मैं में। आपको एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि जब आप अपने मास्टर्स के अंदर जाओ, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से कॉलेज मिल जाए, तो जब आप अपने मास्टर्स के यस सर। अंदर जाओ तो आपको मास्टर्स का जो टाइम है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाइज जीना है। कैसे स्ट्रगल वाइज? यस सर। मीन्स आपको वहीं से शुरुआत कर देनी सी एस आर नेट की तैयारी की, क्योंकि सी एस आर नेट एक यस सर। ऐसी एग्ज़ाम है जो कि आपको एलिजिबिलिटी देती है कि आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बिकॉज यस सर। एज अ कि आपने अपना टाइम भले ही चलो नीट में दिया है, तो उस टाइम को समय रहते कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो वो आपके लिए मास्टर्स है। यस सर। ओके, सो बढ़िया है। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपने अपनी जर्नी में आईआईटी जेम को क्वालिफाई किया है, एंड देन सीईटी पीजी लाइफ साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, और ऑब्वियसली थैंक यू आपने सर। अपना सोर्स जो है वो यूट्यूब से ज़्यादातर यूज़ किया है। तो बहुत यस बढ़िया सर। कि आपने यूट्यूब का एक सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। सो थैंक यू सुमन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सुमन। सो वेलकम सर। आपके वर्ड्स मुझे लगता है कि शायद हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।